Assalamu alaikum students. This is lecture number 13 of education, 12th education, lesson number 10, adjustment and maladjustment. In this lecture, we will discuss about another topic, symptoms of maladjusted person. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है 12th एजुकेशन में लेसन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। और आज का जो बेटा टॉपिक है वो है सिम्टम्स ऑफ मल एडजस्टेड पर्सन। तो बेटा अब हमें सिम्टम्स ढूंढने हैं। मल एडजस्टेड पर्सन को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? जब हम उनमें कुछ सिम्टम्स देखेंगे। हम कहते हैं बेटा ये जो मल एडजस्टमेंट है इसकी डिटेक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेटा मल एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट में डिग्रीज ऑफ डिफरेंस है और एक टीचर के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो मल एडजस्टेड चिल्ड्रंस को डिटेक्ट करे ऑब्जर्वेशन से बेटा, या टेस्ट से, या बेटा हम कहते हैं इंटरव्यू से। तो फिर हम कैसे करेंगे मल एडजस्टेड चिल्ड्रंस को बेटा आइडेंटिफाई? उसके लिए हम क्या काम करेंगे? हम सिम्टम्स पढ़ेंगे। वही हमने बेटा लिखा है, देयर इज ए डिफरेंस डिग्री बिटवीन मल एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट। इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एडजस्टेड एंड मल एडजस्टेड चिल्ड्रंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द क्लासरूम ऑफ द स्कूल। स्कूल में क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन से ये हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। द सिम्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इसीलिए हमने इन सिम्टम्स को फॉलोइंग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला सिम्टम बेटा फिजिकल सिम्टम। हम पहले देखेंगे बेटा फिजिकल सिम्टम्स कौन से होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टैमरिंग, स्टैमर करना। बेटा आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th में आपका एक लेसन था बोली। ठीक है बेटा, बोली एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ज्यादा स्टैमर करती थी और इसी कारण जब उसको पहली बार स्कूल भेजा गया, जब वो स्कूल गई, जब उसको टीचर ने नाम पूछा, वो अपना नाम जल्दी नहीं बोल पाई। उसने कहा बब्बा, जिसकी वजह से पूरे क्लास ने उस पर हंसा और वो बहुत ज्यादा उदास हो गई। फिर जब टीचर ने उसको एनकरेज किया, टीचर ने उसको मोटिवेट किया, तब जाके वो मल एडजस्टमेंट उससे बाहर निकली। ठीक है बेटा, बाइटिंग नेल्स, ऐसे बच्चे जो नेल्स को ज्यादा बाइट करते हैं वो भी बेटा मल एडजस्टेड होते हैं। क्यों? उनका कोई ऐसा डिजायर होता है जो बचपन में पूरा नहीं हुआ होता है। उस डिजायर को पूरा करने के लिए वो नेल्स को बाइट करते हैं। थंब सकिंग, या आधे बच्चे अंगूठा सक करते हैं, थंब सकिंग। ठीक है बेटा, रेस्टलेसनेस, या किसी को चैन नहीं मिलता है, किसी को रेस्ट नहीं मिलता है एक जगह, वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाता है, या वो रेस्टलेस फील करता है, उसको कहीं आराम नहीं आता है, कहीं सुकून नहीं मिलता है। स्क्रैचिंग हेड, अपना सर दीवार से पटकना। जब इंसान को मल एडजस्टमेंट ज्यादा होती है, जब उसको समझ नहीं आता है मुझे क्या करना है, वो अपने सर को पटकता है। तो बेटा ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स है। उसके बाद बेटा इमोशनल सिम्टम्स, एक पर्सन के इमोशन पे क्या असर होता है, एक मल एडजस्टेड पर्सन के इमोशंस पे। एक मल एडजस्टेड पर्सन जो होता है इमोशनली वो कैसा होता है? एक्सेसिव बोरी, हमेशा वो बोरीनेस में रहता है। एक्सेसिव बोरी, बिला वजह फिक्र, बिला वजह बोरीनेस। हैट्रेड, नफरत करता है बाकी लोगों से, उसके अंदर नफरत भरी होती है। फियर, डरता बहुत ज्यादा है। इंफीरियरिटी, ऑलवेज फील करता है इंफीरियर अपने आप को। इनटॉलरेंस, बर्दाश्त भी उसमें कम होता है। टेम्पर टेंट्रम, हमेशा गुस्सा आता है, बात बात पे वो गुस्सा करता है, बात बात पे वो नाराज होता है। एंड कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन, हमेशा वो लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट में एंगेज होता है, हमेशा कन्फ्लिक्ट्स, हमेशा बेटा टेंशंस। वोरीनेस ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है। इसी तरह बेटा बिहेवियरल डिविएशंस, अब उसके बिहेवियर में कौन कौन से डिविएशंस आते हैं, कौन कौन सा सिम्टम ऐसा होता है जो बिहेवियर डिविएशन आता है। विड्रॉइंग, वो उसको जब भी कोई बिहेवियर उसका चेंज होता है वो भागता है, जब भी उसको बिहेवियर चेंज करने की जरूरत पड़ती है, मतलब जब उसको एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना होता है वो भाग जाता है। डिफिकल्ट सिचुएशन को देख के ही वो भाग जाता है, डिफिकल्ट सिचुएशन से मुकाबला करने के बजाय वो भाग जाता है। एग्रेसिव बिहेवियर, हमेशा एग्रेसिवनेस,
हमेशा वो गुस्से से, हमेशा वो एग्रेसिवनेस से बात करता है। नेगेटिविज्म, हमेशा उसके दिमाग में नेगेटिव होता है। नेगेटिविज्म, हमेशा वो चीजों को लेके नेगेटिव होता है, हर किसी थॉट को वो नेगेटिव समझता है। लाइंग, झूठ बोलता है हमेशा। स्टीलिंग, चोरियां करता है। उसका बिहेवियर उसको क्या सिखाता है? चोरियां करना। डिसओबीडेंस, बड़ों का नहीं मानता है, किसी का भी नहीं मानता है, न टीचर्स का मानता है, न बड़ों का मानता है, घर में भी किसी का नहीं मानता है। डिसओबीडेंस। एंड पुअर स्कूल एनवायरनमेंट, या अपने स्कूल एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। पुअर स्कूल एनवायरनमेंट, वो अपने स्कूल एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो बेटा ये कुछ सिम्टम्स है, फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स, बिहेवियरल डिविएशन, जिनसे हम मल एडजस्टेड पर्सन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे और भी ज्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं बेटा, मगर आप इतने सिम्टम्स याद रखिए। अब बेटा हमारा इस एजुकेशन लेसन में लास्ट टॉपिक है, वो क्या है बेटा? डिफेंसिव मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, वो हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।